क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया? ये सवाल इस वक्त सभी के जहन को कुरेद रहा होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब यूपी का दौरा किया तो एक ही झटके में कई योजनाओं की सौगात प्रदेश को देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ पीठ थपथपाई, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का दावा तक कर डाला। इतना ही नहीं, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए उन्हें नसीहत दी। अमित शाह का मिशन यूपी। आदित्यनाथ को आशीर्वाद। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। यूपी को अमित शाह की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले। उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। गृह मंत्री ने रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नजदीक पीपरसण में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के बाद दिए भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की। योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यूपी मिशन 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे जी जान से जुट गए हैं और शिलान्यास के बहाने विधानसभा चुनाव का खाका भी खींचा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत की भविष्यवाणी भी कर दी। अमित शाह ने चुनावी माहौल सेट करने के बाद एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हालचाल भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि विकास की तकरीबन 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है। गृह मंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, फिर वो चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो या फिर चाहे कानून व्यवस्था ठीक करने की बात हो। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा करने के साथ साथ विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहत तक दे डाली। उत्तर प्रदेश का मैंने एक दौरा किया है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर
जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए मिलता है। और जो सब न देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। अपने दौरे में अमित शाह ने कई योजनाओं के साथ साथ पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी की आधारशिला भी रखी। एक बड़ी खबर आ रही है अमित शाह के यूपी दौरे से जुड़ी। अब से कुछ देर पहले अमित शाह मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास किया और विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। मिर्जापुर में अमित शाह ने रोपवे का उद्घाटन करने के साथ साथ कई और योजनाओं की सौगात भी दी। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के बाद पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए अमित शाह ने विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके अलावा मिर्जापुर में रोपवे का उद्घाटन किया। अमित शाह की इस सौगात का असर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों पर पड़ने की संभावना है, जबकि इसका असर अवध और बुंदेलखंड के इलाकों में भी पड़ने के आसार बन रहे हैं। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। और ये व्यवस्था है। अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हों और राम मंदिर का जिक्र न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मिर्जापुर में रोपवे का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात फिर एक बार दोहराई। मैं पूछना चाहता हूं शासन में, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना, जरा बताओ। क्यों ब्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना? क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय में है, उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सबसे कामयाब मुख्यमंत्री बताते हुए जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया जा चुका है। बेशक इसकी औपचारिक घोषणा होने में अभी काफी वक्त है,